बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। तो होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम करता हूँ आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होगा वो टाइम्स लिपिड मेटाबॉलिक टी पे हम आज बात करेंगे कि लिपिड मेटाबॉलिक टी है क्या चीज़, कैसे ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या फंक्शन जो है वो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे जो है वो ये लिपिड मेटाबॉलिक टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। टॉपिक है टाइम्स लिपिड मेटाबॉलिक टी। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लिपिड, कि लिपिड है क्या चीज़। क्यों ये जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है ये बेसिकली एक चाय है। जिस तरह हम नॉर्मल चाय इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक हर्बल टी है, हर्बल चाय है जो किस लिए यूज़ होती है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। अब लिपिड क्या है, उसकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, तो सबसे पहले तो इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। लिपिड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स विद परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। हमारी बॉडी में जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें प्रोटीन्स, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारी बायोमॉलिक्यूल्स इनको हम कहते हैं, ये हमारी जिस्म में पाए जाते हैं। हर बायोमॉलिक्यूल का, हर न्यूट्रॉन का जो है वो अलग अलग रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज वगैरह, वो किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तोड़ के तो है जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स बनने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह लिपिड भी एक बायोमॉलिक्यूल है। लिपिड का भी हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल जो है वो अदा करता है। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड। जो लिपिड्स, हमारी बॉडी में जो लिपिड्स बनते हैं और उनकी डिग्रेडेशन होती है, तो इसको लिपिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बनते किस चीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के फैटी फूड जब हम लेते हैं तो इससे लिपिड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं। लिपिड्स के मॉलिक्यूल, उनका स्ट्रक्चरल रोल भी होता है। स्ट्रक्चरल रोल का क्या मतलब है कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल बन के वो हमारी जिस्म में एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सेल जो है, एक सेल बनता है तो सेल के इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन होती है। उस सेल मेम्ब्रेन में जो है वो किस चीज़ से बनती है, वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल से बनती है। तो इस तरह यहाँ पे सेल में जो है वो लिपिड एज स्ट्रक्चरल रोल जो है वो प्ले कर रहा है। इसके अलावा लिपिड्स के फंक्शनल रोल भी हैं। लिपिड्स को मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जब हमारे जिस्म में कोई सबसे पहला यूनिट जो है वो ग्लूकोज होता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। लेकिन अगर बॉडी में ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज का लेवल कम है, तो जो बाकी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होते हैं। तो लिपिड्स भी इस तरह जब इसको ज़रूरत होती है तो लिपिड्स की जो है वो मेटाबॉलिज्म से मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो जो हम जो डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो एनर्जी जो है वो उन एक्टिविटीज़ में जो है वो कंज्यूम हो जाती है। तो इस तरह ये लिपिड्स जो है वो हमारी जो बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स प्ले करता है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है? सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, लिपिड्स का बनना और लिपिड्स की तोड़ फोड़, इस सब चीज़ इसको हम क्या कहते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ये चाय जो है, ये हर्बल टी क्या करती है, इस लिपिड की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि लिपिड, जब एक्सेसिव लिपिड्स हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, वो क्योंकि उनकी कंजम्पशन नहीं हो रही होती, उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही थी। जो हम फैट्स ले रहे हैं, जो लिपिड्स ले रहे हैं, तो वो एक जगह पे डिपॉजिट हो रहे होते हैं और वो यूटिलाइज नहीं होते। जब यूटिलाइज नहीं होते तो वो जो है वो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वो उन बंदों की जो है वो लिपिड प्रोफाइल हाई आता है और इससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ एसोसिएटेड हैं। और लिपिड्स जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो दिल की बीमारियां हैं, वो सबसे ज़्यादा होती हैं जिनमें लिपिड का लेवल ज़्यादा हो। तो ये चीज़ क्या करती है, हर्बल चाय में लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। कैसे? ये हर्बल टी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हर्ब्स के पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हर्ब्स हैं? सबसे पहले तो है हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम,
ये उस हर्ब का नाम है। इसके पत्ते जो हैं वो इस हर्बल टी में शामिल होते हैं। इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्गिटिविटी हर्ब। ये जो हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम है, इसको लॉन्गिटिविटी हर्ब भी कहा जाता है। लॉन्गिटिविटी हर्ब का क्या मतलब है कि लंबी उम्र देने वाला हर्ब, यानी ये क्या करता है, आपकी जो है वो एज को लेंथी करता है। इसका मतलब है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, तो उनको जो है वो उनकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ाता है। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है, इसमें सीमन कैसी के सीड्स पाए जाते हैं। अब सीमन कैसी क्या है? दीज आर सीड्स ऑफ 2 प्लांट्स। ये 2 प्लांट्स के जो है वो सीड्स होते हैं। कौन कौन से प्लांट्स के? सेना ऑप्टेसिफोलिया और सेनाटोरा, ये 2 प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के सीड्स जो है वो भी इस हर्बल टी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ग्रीन टी की कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसमें। लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस जो हर्बल प्लांट है, जिसे हम क्या करते हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्रीन टी लेते हैं। तो ग्रीन टी के कंपोनेंट्स भी इस हर्बल टी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें फोलियम नीलम बेनिस के जो है वो लीव्स या लोटस लीव्स भी इनको कहते हैं, वो भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रेडिक्स पोलिगोनी मल्टीफ्लोरा, इसके कंपोनेंट्स इस हर्बल टी में शामिल हैं। तो इस तरह ये जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है, ये 5 चीज़ों से मिल के बनी है। सबसे पहले हर्बा गाइनोस्टेमा, उसके बाद सीमन कैसी, इसके बाद ग्रीन टी, उसके बाद फोलियम नीलम बेनिस और रेडिक्स पोलिगोनी मल्टीफ्लोरा। इन कंपोनेंट्स को मिला के जो है ये ओवरऑल लिपिड मेटाबॉलिक टी बनाई गई है। अब हर एक कंपोनेंट का अलग अलग रोल है। हर एक हर्बल पार्ट का, जिस तरह हर्बा गाइनोस्टेमा है तो ये एक पार्ट है, इसके मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे। इसके अलावा जो सीमन कैसी है, इसके भी फिर मुख्तलिफ बेनिफिट्स होते हैं, मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें वो है हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम। ये एक हर्ब है। हर्ब क्या होते हैं? जो छोटी छोटी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, इन सब को हम हर्ब्स कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक जड़ी बूटी का नाम है हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम। जिस तरह नाम से जो पेंटाफिलियम है, इसका पेंटा का मतलब है 5, यानी इसके एक ब्रांच में 5 लीव्स होते हैं। ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो ऊपर जो पिक्चर है, ये हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम की पिक्चर दिखाई गई है। तो इसमें एक ब्रांच में जो है वो 5 पत्ते होते हैं, इस वजह से इसको पेंटाफिलियम कहा गया है। पेंटा का मतलब है 5 और फिलियम का मतलब है लीव्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम है? तो अगर किसी ऐसी ब्रांच है या कोई ऐसी हर्ब है जिसके एक ब्रांच पे 5 पत्ते हों, तो दैट इज़ हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम। इन लीव्स को जो है वो प्रोसेस करके इस हर्बल टी में डाला गया है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसको लॉन्गिटिविटी हर्ब, जिस तरह मैंने जिक्र किया, लॉन्गिटिविटी हर्ब कहते हैं, यानी लंबी उम्र देने वाली जड़ी बूटी। इससे क्या होता है, आपकी जो लंबी उम्र कैसे देता है? लंबी उम्र, क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि एजिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो टाइम के साथ साथ जैसे बंदे की उम्र बढ़ती है तो वो सारे ऑर्गन्स जो है वो कमज़ोर होते जाते हैं। ये प्रोडक्ट, ये हर्ब क्या करती है, ये जड़ी बूटी उनको कमज़ोर होने से रोकती है। तो इस तरह जब वो कमज़ोर होने से बचे रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे, तो ओवरऑल जो है वो हमारी जो एज है या जो हमारा लाइफ स्पेन है, वो क्या होगा, वो नॉर्मल से बढ़ेगा। इसके अलावा इट इज़ हेल्पफुल फॉर लंग, स्प्लीन और किडनी। ये हमारे लंग्स के लिए, जो फेफड़े हैं उसके लिए हेल्पफुल है, उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जो किडनीज़ हैं उनके फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। स्प्लीन जो हमारा एक ऑर्गन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव वो बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, तो उसको जो है वो इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो शामिल गए हैं, जो इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, वो है जिप्नोसाइड्स इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो ये फंक्शन प्ले करता है, स्प्लीन को रेगुलेट करता है, किडनीज़ को रेगुलेट करता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ जिप्नोसाइड्स, जो इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, उस वजह से ये इन चीज़ों को इम्प्रूव करता है।
इसके जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट है इनका। और एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट से क्या मुराद है, इट इज़ स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डैमेज करते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर बेसिकली जो है वो अनपेयर्ड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनके से जो किस वजह से होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनकी स्टेबिलिटी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी बॉडी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं या वाइटामिन पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, तो उन पे अटैक करते हैं और उनको डिग्रेड करते हैं और इस तरीके से ओवरऑल हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम में, वो क्या करते हैं, उनका वो एज एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करते हैं। यानी वो जो हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको स्कैवेंज करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रोल है इसका, एंटी हाइपरटेंसिव, ये एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन प्ले करता है। कैसे, जो एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब है कि ब्लड प्रेशर को, जो बीपी है उसको नॉर्मल रखता है, लो रखता है। तो कैसे, बाय रिड्यूसिंग द ब्लड विस्कोसिटी। सबसे पहले तो ये ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है। ब्लड विस्कोसिटी मीन खून का गाढ़ापन। तो खून का जब गाढ़ापन कम होगा, जब खून पतला होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, तो उसका प्रेशर जो आर्टरीज पे जो उसका प्रेशर है वो कम होगा। तो जब आर्टरीज पे उसका प्रेशर कम होगा तो ओवरऑल हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा एडजस्ट ब्लड प्रेशर, इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को भी एडजस्ट करता है। ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होता है, जब ब्लड का जो ब्लड फ्लो है उनका प्रेशर जो आर्टरीज है उस पर ज़्यादा हो। तो जब विस्कोसिटी उसकी कम होगी तो आर्टरीज पे प्रेशर कम पड़ेगा और इस तरीके से ओवरऑल ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करता है। थ्रोम्बोसिस क्या चीज़ है, जब जो आर्टरीज है उसमें बाज़ औक़ात क्या होता है, जब हाई ब्लड विस्कोसिटी की वजह से वो जो थ्रोम्बस बन जाता है, एक क्लॉट बन जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, खून मुख्तलिफ जगहों पे जम जाता है। जब खून जमेगा तो इसका मतलब है कि वो आर्टरीज की थिकनेस कम हो गई है। जब आर्टरीज की थिकनेस कम हो गई है तो क्या होगा, जब ब्लड ने तो फ्लो करना है, चाहे वो आर्टरीज की थिकनेस कम है या ज़्यादा है। तो जब आर्टरी की थिकनेस कम हो जाएगी तो उस ब्लड फ्लो का प्रेशर जो उन आर्टरीज पे या खून की रगों पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से बीपी हाई होता है। तो ये क्या करता है, ये इस थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करता है, खून के जमने को प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। तब जब हमारा खून नहीं जमेगा, वो प्रॉपर फ्लो करेगा, तो हमारा बीपी जो है वो भी नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा मायोकार्डियल प्रोटेक्शन, ओवरऑल हमारे हार्ट की जो है वो उसको प्रोटेक्ट रखता है। कैसे, जब बीपी हाई होता है बंदे का तो वो हार्ट जो है वो भी फोर्सफुली पंपिंग कर रहा होता है, वो भी प्रेशर में होता है। हमारा जो हार्ट है वो भी प्रेशर में होता है। तो जब ये बीपी को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो हार्ट है वो भी नॉर्मल और रिलैक्स होगा और नॉर्मल तरीके से पंपिंग करेगा और उस पर कोई जो है वो फोर्स नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमारे मायोकार्डियम या हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इंक्रीज ब्लड फ्लो बढ़ाता है। कैसे, जब विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लो भी ज़्यादा होगी और हर सेल्स में जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा इट इज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक, जो एंटी हाइपरलिपिडिज्म का मतलब है कि लिपिड का लेवल हाई होगा। तो ये क्या करता है, इट इज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक, यानी ये लिपिड के लेवल्स को कम रखता है। इट प्रिवेंट लिपिड डिपोजिशन, लिपिड को डिपॉजिट होने से रोकता है। जब क्या होगा, अगर लिपिड का लेवल हाई होता है, वो लिपिड कंज्यूम नहीं हो रहा, तो वो हमारे मुख्तलिफ टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये चीज़ ये हर्बल टी क्या करती है, उस डिपोजिशन को रोकती है। इस तरीके से जब लिपिड डिपॉजिट नहीं हो, जब लिपिड का लेवल कम है तो वो लिपिड डिपॉजिट भी नहीं होगा। जब लिपिड डिपॉजिट नहीं होगा तो इट प्रिवेंट हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। तो जो आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, क्या होता है कि जब लिपिड डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो आर्टरीज जो होती हैं उनमें वो इलास्टिसिटी, वो लचक नहीं रहती, वो हार्ड हो जाती हैं। तो जब लिपिड की डिपोजिशन नहीं हो रही, ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर होगा और जो आर्टरीज हैं उनकी हार्डिंग नहीं होगी, उसमें जो नॉर्मल जो उसकी इलास्टिसिटी है, जो उसकी नॉर्मल लचक है, वो जो है वो मेंटेन रहेगी। तो इस तरह ये कुछ फंक्शंस थे हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम के।
अब नेक्स्ट जो इसमें कंस्टिट्यूएंट्स है वो है रेडिक्स पोलिगोनी मल्टीफ्लोरा। ये भी क्या है, ये एक हर्ब है। इसको 534 ईयर्स अगो इसको डिस्कवर किया गया एंड इसका जिक्र हुआ है कंपेंडियम ऑफ मेटेरिया मेडिका। मेटेरिया मेडिका एक किताब है, इसमें 500 ऑलमोस्ट 500 ईयर्स पहले इस किताब में इस हर्बल प्लांट का जिक्र हुआ है। इट रिकॉर्डेड इट कैन स्टॉप हार्ट अटैक एंड बेनिफिट फॉर ब्लड। ये क्या करता है, ओवरऑल हमारे जो हार्ट का फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा स्ट्रेंथन लिवर, हमारे लिवर एंड किडनी को स्ट्रेंथन करता है, उनको इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा रिड्यूस हेमेटिक फैट, रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूस थ्रोम्बोसिस। ये क्या करता है, जो फैट लेवल है उसको कम रखता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारे जो ब्लड में सीरम में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसको कम रखता है एंड रिड्यूस थ्रोम्बोसिस। और जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, थ्रोम्बस असल में कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को। जब खून की रगों में एक जो खून की नालियाँ जो है उसमें बाज़ औक़ात खून जम जाता है, खून का एक क्लॉट बन जाता है, तो ये क्या करता है, ये इस क्लॉट के बनने को प्रिवेंट करता है, रोकता है। और ओवरऑल ये क्या करता है, इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रेजिस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। ओवरऑल ब्लड प्रेशर हमारा कम रहता है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस असल में ये भी आर्टरीज़ की एक डिजीज़ होती है, जिसमें क्या जो आर्टरीज़ हैं उनकी डायमीटर कम हो जाती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। जब फ़ैट्स डिपॉजिट हो गए हैं तो इसमें उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो थिकनेस कम होगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को होने से बचाता है, उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं इस हर्ब के, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इस प्रोडक्ट पे मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात किए गए, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ चेक की गई साइंटिफिकली। तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर। ये एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर है। ये क्या करता है, कोलिनेस्टेरेजेस कुछ एंजाइम्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिग्रेड करती हैं। तो जब वो डिग्रेड होंगी तो हमारे जिस्म में न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होगी। और न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, जो मैसेज जो आसाबी निज़ाम होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब इस एक्शन से ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे आसाबी निज़ाम को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा न्यूरो प्रोटेक्शन, न्यूरो असल कहते हैं नर्व्स को, हमारे जो आसाब हैं, जो नर्वस सिस्टम है उनकी प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी वो फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इसके अलावा इम्यून मॉड्यूलेशन, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो है उसको भी रेगुलेट करता है। जो किस तरीके से, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो जो एंटीऑक्सीडेंट है उनका रोल क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी वो रेगुलेट करते हैं। अगर हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं और एंटीऑक्सीडेंट इनके बीच इम्बैलेंस आ जाए तो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को डैमेज करता है। तो ये क्या करता है, इस तरीके से जो एंटीऑक्सीडेंट्स कंस्टिट्यूएंट्स इसमें पाए जाते हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम जो है, हमारा मुदाफ़ित निज़ाम जो है उसको रेगुलेट करते हैं और उसको बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा हेपेटो प्रोटेक्शन, ये हमारा जो हेपेटो जो किडनीज़ हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उनको फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा एंटी कैंसर इफ़ेक्ट भी जो है वो प्रूव हुआ है इस हर्ब का। अदर फंक्शन में क्या क्या है, इट प्रिवेंट कंस्टिपेशन ड्यू टू इंटेस्टिनल ड्राइनेस। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो हमारी आंतें हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें क्या होता है वो ब्लड की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, उनसे जो है हमारी बॉडी पानी खींच लेती है। जब वहाँ पे पानी नहीं होता तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ड्राई रहता है और उस ड्राइनेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को मॉइस्ट रखता है और इस तरीके से जो बाउल की जो मूवमेंट है उसको रिलैक्स करता है और उसको बेहतर बनाता है। इसके बाद है सीमन कैसी। सीमन कैसी के जो कंपोनेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं,
तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। शिंगनोंग्स हर्बल क्लासिक टेक इज एज टॉप ग्रेड। शिंगनोंग्स हर्बल क्लासिक ये भी एक किताब है। इस किताब में भी इस सीमन कैसी का जिक्र किया गया है और उनको एक टॉप प्रायोरिटी यानी उनके ग्रेड्स बनाए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हर्बल मेडिसिन हैं, जो हर्ब्स इस्तेमाल होते थे, तो इस किताब में क्या किया गया था कि उनकी जो अफादियत को देखते हुए इनके मुख्तलिफ़ ग्रेड्स बनाए गए थे। तो ये जो सीमन कैसी है इसको टॉप ग्रेड में रखा गया। क्यों? ड्यू टू इट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। वो फंक्शंस कौन कौन से हैं, वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी सारी वैसे ही नहीं है, ये भी साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, बाकायदा इस पर तजुर्बात हुए हुए हैं। तजुर्बात के बाद जो है वो ये रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं। तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कौन कौन से हैं? पहले है एंटी हाइपरलिपिडेमिक, यानी ये लिपिड के लेवल को कम रखता है, लिपिड के लेवल को मेंटेन रखता है। इसके अलावा एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, ग्लूकोज का जो लेवल है इसको मेंटेन रखता है और हमें जो है वो डायबिटीज़ होने से बचाता है। इसके अलावा न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी किस वजह से है? जो एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर है, तो इस वजह से इसकी न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी है। ये हमारे नर्वस सिस्टम जो है, हमारा जो असाबी निज़ाम है उसको प्रोटेक्ट करता है और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई गई हैं। हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ये क्या करता है? हमारे जो किडनीज़ हैं, जो लिवर है उसको प्रोटेक्ट करता है, लिवर के फंक्शन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी इसकी पाई गई है। एंटीबैक्टीरियल के बाद हाइपोटेंसिव एक्टिविटी। हाइपोटेंसिव का मतलब है कि ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको लो डाउन रखता है। तो हाइपोटेंसिव एक्टिविटी भी इसकी देखी गई है। इसके अलावा ये क्या करता है? इट इज़ हेल्पफुल फॉर लिवर के लिए बेहतर है। फॉर किडनीज़ ब्रेवरी, जो ओवरऑल ये लिवर और किडनीज़ हैं इसको स्ट्रॉन्ग करता है और इसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ब्राइट आइज, किडनी एसेंस, रिलैक्सिंग द बाउल फंक्शन, ये हर भी हमारी जो बाउल मूवमेंट है उसको भी ये रिलैक्स करता है और बाउल के मूवमेंट को बेहतर बनाता है। इसके अलावा रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, ये कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट है इसमें फोलियम नीलम्बेनिस, वो क्या है? वो भी बेसिकली एक्वेटिक प्लांट है। ये एक फोलियम नीलम्बेनिस एक पानी में पाया जाने वाला एक हर्ब है। इसको लोटस लीफ भी कहते हैं। जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ऊपर वाली, तो ये इसके पत्ते हैं, लोटस लीव्स हैं। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ फॉर क्लियरिंग लिवर और स्प्लीन। ये लिवर और स्प्लीन को जो है वो उनको बेहतर बनाता है, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसमें इसकी एफिकेसी क्या है? फॉर क्लियरिंग हीट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। अच्छा, ब्लीडिंग में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो ब्लीडिंग होती है वाउंड लगने के बाद, जब खून बहता है, तो उसको रोकने के लिए जो है वो ये लोटस लीव्स जो है पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। इनके अलावा जो इसके फंक्शन है, इट हेल्प्स इन वेट लॉस में ये मदद देता है। इसके अलावा बाई बर्निंग एक्सेस फैट, वेट लॉस में कैसे मदद देता है? जो लिपिड है, जो एक्स्ट्रा फैट्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है, तो उस एक्स्ट्रा फैट्स को क्या करता है? बर्न करता है, ख़त्म करता है और इसका ओवरऑल जो है वो हमारे वेट को लॉस करता है। इसके अलावा रिलीव कॉन्स्टिपेशन को ये रिलीव करता है, बाउल के मूवमेंट को रिलैक्स करता है बाय मॉइस्चरिंग द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन है हमारा, उसको मॉइस्ट रखता है ताकि बाउल का जो मूवमेंट है वो बेहतर रहे। इसके अलावा इट इंड्यूस डायूरेसिस को इंड्यूस करता है। डायूरेसिस का क्या मतलब है? यूरिन की फॉर्मेशन। तो यूरिन की फॉर्मेशन जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी, यूरिनेशन का क्या फंक्शन होता है? जितने भी हमारे जो बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको जिस्म से निकालना। तो जब यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है तो जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी जिस्म से निकल रही हैं और इस तरह डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन भी है इसका। इसके अलावा जो कंपोनेंट है इसमें ग्रीन टी के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं।
ग्रीन टी जो है वो चाइना का कौमी मशरूब है, चाइनाज़ नेशनल ड्रिंक है ग्रीन टी। ग्रीन टी की क्या अफादियत है? इट इज़ रिच सोर्स ऑफ बायो एक्टिव कंपाउंड। ये एक बायो एक्टिव कंपाउंड्स का एक सोर्स है। मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वाइटामिन पाई जाती हैं जो है, इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ़ हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं। तो इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ बायो एक्टिव कंपाउंड। इसके अलावा इट इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, हमारे जो ब्रेन है दिमाग को इम्प्रूव करता है, उसके फंक्शन को बेहतर बनाता है। किस वजह से? इसमें जो कैफ़ीन होता है, ग्रीन टी में कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन इज़ बेसिकली CNS स्टिमुलेंट। ये हमारे CNS है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट रखता है, उसको एक्टिव रखता है। इसके अलावा इट इंक्रीज फैट बर्निंग, ये भी क्या करता है? एक्सेस फैट जो है उसको बर्न आउट करता है, ओवरऑल जो है वो हमारे वेट को लॉस करता है। इसके अलावा इट इज़ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये एक पावरफुल ग्रीन टी जो है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट द विटामिन सी, इसमें वाफिर मकदार में विटामिन सी पाए जाते हैं, और विटामिन सी जो है वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये क्या करता है? प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसको प्रिवेंट करता है, उसको होने से रोकता है, और इसके अलावा दीगर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उसको जो है वो होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि जो कार्डियोवैस्कुलर की जितनी भी डिजीज़ हैं वो हमारे जो एक्सेस फैट्स है या जो लिपिड है उस वजह से होती हैं। तो जब हमारा फ़ैट लेवल कम रहेगा, जो हमारा लिपिड लेवल नॉर्मल रहेगा, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचे रहेंगे। तो क्या है ट्रेडिशनल? इट रिजर्व द ओरिजिनल ट्रेडिशनल चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन। इट इज़ लाइट स्वीट टेस्ट। ये क्या करता है? ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो है उसका एक सोर्स है, एक ज़ख़ीरा है। मुख्तलिफ़ किस्म के हर्ब्स पाए जाते हैं, जिस तरह हमने जिक्र किया। इस लिपिड मेटाबॉलिक टी ये एक मजबूआ है 5 हर्ब्स का। कौन कौन से गए वो ये हैं: हर्बा गाइनोस्टेमा, पेंटाफिलियम, सीमन कैसी, ग्रीन टी, फोलियम नीलम बेनिस और रेडिक्स पॉलीगोनी मल्टीफ्लोरा। तो इन 5 हर्बल प्रोडक्ट्स का ये एक मजमुआ है। इन लिपिड मेटाबॉलिक टी में ये 5 हर्ब्स जो है पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? एक ज़ख़ीरा है मुख्तलिफ़ किस्म के हर्बल प्रोडक्ट्स का। ये किस फॉर्म में आता है? लिटिल पाउचेस होते हैं जिसमें ये टी डाली हुई होती है। एंड इट इज़ कन्वीनियंट टू कैरी एंड ईजी टू एंजॉय। किस लिए? ताकि आप जो है वो आसानी से इसको अपने साथ ले जा सके। अगर आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, किसी एक जगह पे जा रहे हैं, तो इसको इजीली आप जो है 2-3 पाउचेस उठा के जेब में डाल के जो है वो किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। इसके जो टारगेट कस्टमर्स हैं, किन किन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है? तो सबसे पहले जो हाई लिपिड प्रोफाइल जिनका है, जिनका लिपिड लेवल ज़्यादा है, जो ज़्यादा ओबीज़ है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसकी इफ़ेक्ट जो है वो ख़ुद ही आपको पे इसको देख सकेंगे। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इसमें 1.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 40 साशे, 40 साशेज होते हैं, और एक साशे में 1.5 ग्राम जो है वो इस हर्बल कंपोनेंट्स के उसका वेट होता है। हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? 2 to 3 टाइम्स अ डे। आप इसको दिन में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, और एक टाइम में 1 से 2 बैग जो है वो हर्बल टी जो है उसको पानी में डालें, 10 गर्म पानी में, और 10 मिनट तक इसको भिगो के रखें पानी में। उसके बाद जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको दिन में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। सो 1 कप लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी, एंजॉय लाइफ एवरी डे। क्या करते हैं? अगर आप एक ही कप जो है वो यूज़ करते हुए कोशिश करें, एक नहीं 2-3 कप जो है वो 3-4 कप बल्कि आप दिन में इस की पी। वो खैर डिपेंड करता है आपके जो प्रोफाइल पे, आपका लिपिड प्रोफाइल के कितना है। अगर बहुत ज़्यादा है इसका तो आप ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यूज़ करें। तो इंशाल्लाह ये यूज़ करने के बाद जो है वो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। जो नॉर्मल जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकेंगे।
तो ये थी आज की प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग लिपिड मेटाबॉलिक टी। हमने आज लिपिड मेटाबॉलिक टी डिस्कस किया कि लिपिड मेटाबॉलिक टी है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का फर्दर फिर क्या रोल है और कौन कौन से लोगों के लिए रिकमेंडेड है और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारा फेसबुक पेज है ऑफिशियल टियांशी पाकिस्तान, उसको लाइक करें, उस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जितने भी वीडियोज़ हैं ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है प्रोमो टाइम्स के नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और उस पर जो वीडियोस आती है उसको भी शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है वो फर्दर डुप्लिकेट हो। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।